क्या आपने कभी ऐसा एहसास किया है कि कोई खास व्यक्ति आपके ख्यालों से जाने का नाम ही नहीं ले रहा, या फिर बार बार ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है जो आपको उस इंसान की याद दिलाती है। मानो यह संकेत हो कि कुछ अधूरा सा रह गया है, कुछ खालीपन सा हो गया है, या कुछ होने वाला है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो इसी विषय पर आधारित है और इसे लेकर मैं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आया हूँ। आपने कई बार इस विषय पर वीडियो देखा होगा और आपको अभी भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है इसे देखने की, तो मैं यह वीडियो सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको ऐसे टॉपिक अच्छे लगते हैं तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। कृपया इसे सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ आपको आपके सवालों का समाधान हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके दिमाग में अटका हुआ है और आप चाह कर भी उसे भूल नहीं पा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आज यही जानेंगे। हो सकता है आपके और उस व्यक्ति के बीच कोई बड़ा विवाद हुआ हो, या फिर आप दोनों के बीच दूरी आ गई हो। पर सवाल यह है कि क्यों बार बार उस व्यक्ति से जुड़ी चीज़ें सामने आती जाती है। क्या यह यूनिवर्स का कोई विशेष संकेत है? इसलिए इसे गहराई से समझते हैं। क्या इस रिश्ते में आगे कुछ और होने के लिए बचा हुआ है, हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। कोई एक व्यक्ति हमारे मन में इस कदर अटक जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम कुछ खा रहे होते हैं और वह चीज़ हमारे गले में फंस जाती है, तो ना हम उसे निगल पाते हैं और ना ही बाहर निकाल पाते हैं। उस पल में हमेशा लगता है कि शायद यह हमारा आखिरी वक्त है। ठीक उसी तरह से एक व्यक्ति हमारे दिमाग में इस कदर बस जाता है कि हम ना तो उसे भूल पाते हैं और ना ही उसकी यादों से पूरी तरह मुक्त हो पाते हैं। यह स्थिति ना हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती है और ना ही बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। बस यह हमें उलझा के रखती है, यह हमें उलझन में डाल देती है और हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। इसका पहला संकेत आप इसे खुद से जोड़ कर देखें। यह स्थिति आपकी ज़िंदगी से मेल खाती है तो इसे ध्यान से समझें, और अगर ऐसा नहीं है तो इसे नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि यह एक किसी और के अनुभव से जुड़ा हो सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ बार बार। पहला संकेत यह हो सकता है कि आपकी और उस व्यक्ति के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ हो। यह झगड़ा इतना आगे बढ़ गया हो कि गाली गलौज तक की नौबत आ गई हो, या शायद उस व्यक्ति ने आपको हर्ट करने की कोशिश की हो या आपको अपमानित किया हो। अब आप अपनी ज़िंदगी की स्थिति को अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपको यह याद रखना चाहिए उस व्यक्ति ने आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शुरुआत में वह व्यक्ति आपसे बहुत प्यार जताता था, वादे करता था, लेकिन अचानक उसका व्यवहार इस कदर बदल गया कि आपको यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही व्यक्ति है जिस पर आपने इतना भरोसा किया था। इसके बाद आपके बीच ऐसा कुछ हुआ कि अब आपका उससे बात करने का मन ही नहीं होता। फिर वही बात बार बार आपके बीच आ जाती है, उससे बात करने का मन भी नहीं करता, फिर भी बार बार वही यादें, वही बातें आपके दिमाग में आती रहती है। कहीं ना कहीं उसकी झलक या उससे जुड़ी चीज़ें बार बार आपके सामने आ जाती है। आप वही स्थिति दूसरों के साथ होते हुए देखते हैं, जिससे आप फिर से उलझ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके भी 3 संभावित कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि वह आपके जीवन में एक सबक के रूप में आया था। आपने इस अनुभव से सीखा कि किन रिश्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और आगे कैसे बढ़ना चाहिए। आपने यह भी सीखा कि खुद को कैसे बचाना चाहिए ताकि कोई और व्यक्ति आपको इस हद तक चोट ना पहुंचा सके कि वह आपको गाली दे और आपकी बेइज्जती करे। सबसे पहले यह अनुभव आपको सिखाने के लिए था कि खुद को सम्मान के साथ कैसे रखें और कब आपको खुद की आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। और दूसरा कारण, अब यूनिवर्स आपको एक मार्गदर्शन के रूप में तैयार कर रहा हो। यह भी हो सकता है कि आप दूसरों को जो ऐसी ही स्थिति में फंसे हुए हैं उन्हें सही मार्ग दिखा सके। अब आप उस ऊर्जा में हैं जहां आपको सही गलत का अंतर पता है और आप जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह समय है कि आप अपनी समझ और अनुभव से दूसरों का मार्गदर्शन करें। अगर यह आपके साथ मेल खाता है तो यह मैसेज आपके लिए है और आपको इसे अपनाना चाहिए। तीसरा कारण यह हो सकता है कि आपने उस व्यक्ति से कुछ
कहना चाहा हो, लेकिन आप कह नहीं पाए, आपकी बातें उस तक नहीं पहुंच सकी और वह सब आपके भीतर ही रह गया। इस वजह से आपके अंदर ही अंदर यह बात परेशान कर रही है आपको। आपने कुछ नहीं कहा, बातें क्लियर नहीं की, आपने सब कुछ सहन कर लिया और सब कुछ खोने के बावजूद आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सके। यही ऊर्जा अब आपको आहत कर रही है और परेशान कर रही है, क्योंकि आपके मन में यह सवाल रह गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपको न्याय चाहिए। आप उस व्यक्ति को इसलिए वापस नहीं चाहते हैं कि वह आपको फिर से प्यार करे या याद करे, बल्कि इसलिए चाहते हैं कि वह आपको जवाब दे कि उसने आपके साथ ऐसा किया ही क्यों। जब किसी भी रिश्ते में क्यों का सवाल आ जाता है तो यह एक संकेत है कि आपके दिल और दिमाग में कई सवाल और बातें अटकी पड़ी है, जिनका उत्तर अब तक आपको नहीं मिला है। यही वजह है कि आप उस व्यक्ति को चाहकर भी नहीं भूल पा रहे हैं और बार बार उसकी यादें आपको परेशान कर रही है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी यही स्थिति है, यही सिचुएशन है, तो यह बात सुनकर आपको थोड़ी हैरानी होगी। अगर आप लगातार इस ऊर्जा में जी रहे हैं तो यह निश्चित है कि वह व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में फिर से आएगा और आपको न्याय भी मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप उस व्यक्ति को माफ़ कर दीजिए। जब तक आप उसे माफ़ नहीं करेंगे और अपने दिल को पूरी तरह से ठीक नहीं करेंगे, तब तक वह व्यक्ति आपको न्याय देने के लिए वापस नहीं आएगा। भले ही वह खुद आपसे माफ़ी मांगना चाहता हो, तो जल्दी से कार्यकलाप आपको शुरू करना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए। ब्रह्मांड से प्रेयर कीजिए और अपने लिए न्याय प्राप्त करिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।